दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर एक तमाचा लगाया है, उसके बारे में आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ 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 पिछले 10 महीने तक मचा रखा था, उस पर रोक लगा दी है। देखिए, ये खबर दुनिया के लिए तो अच्छी होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के आने के तुरंत कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि 10% तक टैरिफ हम दुनिया भर में लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहाँ की यूएस की आया है। लेकिन जब इस पर सवाल किया गया कि क्या भारत पर जो 18% जो नेगोशिएशन हुआ है, जो समझौता हुआ है, जो ट्रेड डील हुई है, उसमें 18% लगाने की बात भारत पर की गई है, क्या उस पर कोई फैसला यूएस लेने वाला है? लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है और उसमें जो जो भी तय हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि भारत पर अगर 18% टैरिफ यूएस और इस इंडिया की ट्रेड डील में लगा है तो वो 18% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ करते हुए कहा है। लेकिन हमारी मीडिया तो इन चीज़ों को कहाँ देखती है? हमारी मीडिया तो ये देखती है कि वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भड़ो भड़ो के पीटना, उस तरीके से बस वो दो अच्छी बातें बोल देता है कि प्राइम मिनिस्टर इज ए ग्रेट मैन, प्राइम मिनिस्टर इज ए जीनियस मैन। वो दो तीन अच्छी अच्छी बातें बोल देता है, बस उनको पकड़कर उनको हेडलाइन बनाकर पूरे प्राइम टाइम में चलाती रहती है हमारी मीडिया और खुश रहती है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं बताती। देखिए, अगर ऐसा हुआ कि सभी देशों पर और देशों पर 10% टैरिफ और भारत पर 18% टैरिफ लगेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं अब भी बोलता हूँ, ये बुढ़ड़ा सठिया रखा है। क्यों भाई, हमारे भारत के कोई और पर लगे हैं कि आप औरों पर 10% लगाओगे और हमारे 18% लगाओगे? हम इतना क्यों चुभने लगे हैं भैया आपके? हमने तो जपिया जपिया पाई थी ना आपको, है? नरेंद्र मोदी जी की जपिया भूल गए क्या? और वो भूल गए क्या डोनाल्ड ट्रंप? हमने तो इतना कुछ किया था आप लोगों के लिए। ये पता है, इसको जाने वाला है, ये इसका एब्स्टिन फाइल में नाम आया हुआ है और ये सठिया रखा है, इसका कुछ नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रंप एक बार यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकार लगाई है और ये सुधरने वाला नहीं। ये असल में बिजनेसमैन है, ये कोई प्रेसिडेंट तो ऐसे गलती से ही बना हुआ है। ये वाकई में बिजनेसमैन है, बस यही वो कर रहा है जो एक बिजनेसमैन को करना चाहिए। ये दुनिया भर से पैसे समेट रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है अमेरिका को आगे बढ़ाना। ये सिर्फ लोगों को धमकी देता है और उनसे पैसे वसूल करता है, वैसा ही चल रहा है। और अब इसका जाने का समय आ चुका है। एक डोज इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल चुकी है, दूसरी डोज मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको दी जाएगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इससे दूर होता ही जा रहा है। हमने देखा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट अब भारत में आए हुए हैं, भारत के साथ जो है नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, उनके साथ व्यापार करने की बातें कर रहे हैं। और ब्रिटेन तो पहले ही कर चुका है, यूरोपियन यूनियन की जो चीफ थी वो पहले ही बात कर चुकी है। यानी कि पूरा यूरोपियन यूनियन जो है बिखर चुका है। अमेरिका पर जो ट्रस्ट उनका था पहले, वो अब हटता जा रहा है। और अमेरिका, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके दबाव में भी होगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका हो, और ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में यूरोपियन यूनियन खड़ा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ग्रीनलैंड के साथ है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। वो चाहता है कि नाटो भी ना ख़त्म हो, और अमेरिका ये पता है कि मैं अकेला भी पूरी दुनिया के साथ लड़ सकता हूँ। लेकिन नाटो की ज़रूरत क्या है? नाटो को सिर्फ जैसे यूएन को इस्तेमाल किया जाता है ना अमेरिका के द्वारा अपने फ़ायदे के लिए, उसी तरीके से नाटो का भी इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए अमेरिका करता रहा है। और यूएन इसको पहले भी जानता था, अब तो और बेहतर तरीके से इसको जान चुका है। लेकिन अब यूएन भी चुप नहीं बैठ रहा है। यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं
वो अमेरिका पर अपना ट्रस्ट खोते जा रहे हैं। वो चीन भी जाते हैं, जो कि चीन कभी नहीं जाते थे वो, अब वो चीन भी जाने लगे हैं, उन चीन के साथ भी नज़दीकियां बढ़ाने लगे हैं। और पूरी दुनिया में वो घूम घूम कर अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अब भरोसेमंद नहीं रहा।